आज मिहाल मैडम की फरमाइश थी कि मैंने टॉयज़ लेने और मैंने बाहर जाना है। सुबह से रो रही थी और रट लगाई हुई थी और इसके बाबा इसकी कोई भी फरमाइश है तो हो ही नहीं सकता वह पूरी ना करें। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ मिहाल को टॉयज़ लेके देने के लिए। मैं तो हमेशा साथ खड़ी होती हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे, रमज़ान जब से आया मैं बाहर ही नहीं निकली, मुझे भी साथ ले जाएं। हम रही मेरा खान के शोधे लोग एक कैफ़े सजा वाला हमारे पास है जहाँ से हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और दूसरी चीज़ उल्टा खपता है ये बशीर मॉल यहाँ पे ज़्यादा इसलिए नहीं चला क्योंकि इन्होंने फूड कॉर्नर बहुत ही बेकार बनाया है। जब अगर यहाँ पे फूड कॉर्नर अच्छा होता तो ये बहुत चलता। शाही रोड पे आके मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत ज़्यादा ईद का रश होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुझे कुछ ही बाइक्स और कुछ गाड़ियाँ नजर आई। जब ईद आती है तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं मिलती और एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ इतनी मिली हुई होती है कि बस अभी ठुकी। ये शाही रोड को सजाया हुआ था, इन्होंने बाजार को नया लुक दिया हुआ था। मैं तो बत्तियां देखने आई थी यहाँ पे, लेकिन कोई भी बत्तियां नहीं चल रही थी। मुझे थोड़ी सी उदासी भी हुई क्योंकि मैंने यही लाइट्स देखनी थी। मेरी फ्रेंड यहाँ से होके आई थी तो मुझे उसने कहा कि जाओ, बाजार बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। जब मेरी बारी आई तो यहाँ इन्होंने बत्तियां सारी बंद कर दी। लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं बाहर निकली हुई थी तो मुझे मज़ा आ रहा था। मैंने कहा चलो मुझे घूमने का तो थोड़ा सा मौका मिल गया। बड़ी बेचैनी बाजार लग रही थी क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई रौनक थी ना ही कोई रश था। मैं तो यही रश देखने आई थी। तो हम यहाँ पे आके अपनी घड़ियों को ठीक करवा रहे थे। एक कुछ घड़ियाँ मेरी थी जिनमें सेल नहीं थे और कुछ घड़ियाँ मेरे हस्बैंड की थी जो चलती नहीं थी। मेरे हस्बैंड की न्यू लॉजिक थी, मुझे कह रहे थे घड़ी में सेल ना डलवाओ। अब वो सेल वुल वाला कोई ट्रेंड नहीं है, अब जस्ट मोबाइल पे टाइम देखा जाता है। अपनी घड़ी अपने हाथ में पहनो और बस अपना फैशन और शौक पूरा करो। लेकिन मैंने रट लगाई हुई थी अगर किसी ने मेरे से टाइम पूछ लिया यहाँ पे मेरी इंसल्ट हो जाएगी। यहाँ पे बाजार को मैं देख रही थी, रौनक तो थी नहीं। ज्वेलर की शॉप देख रही थी कि कभी मुझे भी मौका मिलेगा यहाँ पे मुझे अपनी सोने की चूड़ियां बनवाने का। आई थी मियाल मैडम की बारी। यहाँ टॉयज शॉप पे उसको हम ले आए थे, लेकिन मुझे लग रहा था ये हमारे तोते उड़ाएगी। यहाँ पे सामने एक बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत डॉल रखी थी। मैंने इसकी प्राइस पूछी तो 3500 बताई। इसकी प्राइस पूछी तो इन्होंने 1800, इसकी भी 1800। मुझे लगा शॉप छोटी है तो सस्ती चीजें मिलेंगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी काफी एक्सपेंसिव चीजें थी। मियाल मैडम जब भी टॉयज की शॉप पे आती है तो टोटली कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। यहाँ पे जो चीजें मुझे अट्रैक्टिव लग रही थी मैं उसे वो दिखा रही थी, लेकिन वो किसी भी चीज पे नहीं आ रही थी। हालांकि ये मल्टी बर्तन थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उसको ये अच्छे नहीं लगे। मुझे लगा ये मेकअप की बहुत शौकीन है, मेरे पर्स और मेरे मेकअप को नहीं छोड़ती तो ये ले लेगी, लेकिन उसको ये भी पसंद नहीं है। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैडम ने ये भी रिजेक्ट कर दिया। अब मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा था तो एक और मैंने इसको हाई हील में दिखाया मेकअप किट थी, वो भी उसको पसंद नहीं आई। मुझे लगा कि अब यहाँ पे मुझे अपना डंडा चलाना चाहिए। अब मैंने एक दो चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट की क्योंकि उसे मेकअप का भी बहुत शौक है। हेयर ब्रश, डॉल, इस पैकेट में सारी चीज़ें मौजूद थी। डॉल हाउस था, उसमें टेबल चेयर सारी चीज़ें थी। मैंने उसकी ये दोनों चीज़ें फाइनलाइज की हुई थी क्योंकि अगर मैं मिहाल की पसंद पे चलती तो सारी रात मेरी इसी शॉप पे गुजर जानी थी। आपने दोनों चीज़ें 900 की ली। अब मिहाल की पोनियाँ बनाती हूँ तो मेरे पास पोनी नहीं थी। अब मैंने कहा सोचा एक पोनी का पैकेट ले लूँ क्योंकि ईद है तो ईद के सीजन में इन्होंने हर चीज़ डबल प्राइस पे लगाई हुई। गंदे से रबर बैंड की मुझे उसने डब्बी उठा के दे दी, ये ले लें, ये सस्ती है 150 के, इसमें इतने सारे। हालांकि मिहाल को ये नहीं लगाती क्योंकि उसको पेन होती है। और मैंने ब्लैक पोनीस का पैकेट उठाया जो 200 का बता रहा था। नॉर्मल डेज में यही पैकेट 100 का या 150 का देते हैं। मैंने कहा 150 का देने तो मैं नहीं, तो मैं यहाँ से चली। मैं अपनी बात मनवा ही लेती हूँ, यानी मैं कंसेशन बहुत अच्छे से करा लेती हूँ। ये 150 में फाइनल की और मैंने ले ली। मिहाल मैडम की फरमाइश पे बाहर निकले हुए थे तो हमने सोचा इसको यहाँ पे पार्क ही ले आते हैं। ये हम रही मेरा खान के बड़े वैसे शोधे और मासूम लोग हैं। हमारे पास ना घूमने फिरने की अच्छी जगहें हैं, ना पार्क है, ना मॉल्स हैं। मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के लोग अगर देख लें कि मेरा खान के लोगों के पास ये जगह है घूमने फिरने की और ये मॉल्स हैं तो बस ये तो मोस्टली लाहौर के लोग, इस्लामाबाद के लोग तो रहीम मेरा खान को जानते ही नहीं है। वो कहते हैं बस ये छोटा सा एक गांव है। हम अपने आप को शहरी समझते हैं और वो हमें गांव के समझते हैं। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी हमारे इससे में लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी है। ये अलग बात है कि मुझे इस पार्क में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और मैं बिल्कुल यहाँ नहीं आना पसंद करती, लेकिन मिहाल मैडम की फरमाइश पे आए हुए थे तो सारी जगह हमने घूमनी थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ की वीडियो बना लूँ और बाकी लोगों को दिखाऊँ कि हम रहीम मेरा खान के लोग कितने मासूम हैं। कभी कोई मौसम अच्छा होता है, बाहर घूमने फिरने की जगह की बात आती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि प्लेजर लैंड चलें या सिटी पार्क चलें। मिहाल के लिए तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था उसको यहाँ पे, वो बहुत इंजॉय कर रही थी। अब मैंने रोज़ा भी रखा हुआ था। रोज़े के बाद मुझे जो नींद आती है वो तो कमाल की होती है। मुझे यहाँ पे नींद भी आ रही थी और मिहाल मैडम यहाँ पे हमारे से कंट्रोल में नहीं आ रही थी। यहाँ स्काई व्हील मुझे दूर से नज़र आ रहा था, उसकी लाइट्स मुझे अच्छी लग रही थी और यहाँ पे मुझे लगता है हॉस्टल की कोई लड़कियाँ थी जो आके इस बेंच पे बैठी हुई थी। मैंने बड़े गौर से देखा, उन्होंने भी मुझे बड़े गौर से और ताड़ के ही देखा। मेरी भी हॉस्टल की अक्सर लड़कियां कहती हैं कि अभी हम सिटी पार्क चले जाएं। मैं कहती हूँ चले जाओ। फिर मैं सोचती हूँ उनको यहाँ पे क्या मिलता है। फिर मुझे यहाँ पे फूड कॉर्नर नज़र आया, यहाँ पे कुछ शॉप्स बनी हुई थी, कार सी शॉप्स थी। मुझे देख के मेरा सच्ची में दिल बहुत ख़राब हो रहा था। बस कुछ करने के लिए तो था नहीं, तो जाहिर सी बात है मैंने तो अपने आप को एंटरटेन करना है। मैं अपने आप को मिहाल के आसे पे, इसके बाबा के आसे पे तो नहीं छोड़ने वाली। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे वीडियो बना के व्लॉग ही ऐड कर दूँ।
सबको मेरा मशवरा है यहाँ पे कभी भी ना आना, बड़ी बोरिंग और बड़ी ही बेचस्सी जगह है। ओके, अब मैं थक गई हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।